तो गाइस मैं निकल रही थी कनाडा के लिए और उससे पहले मम्मी मुझे मंदिर ले आई थी आशीर्वाद दिलाने। पहली बार जा रही है बाबा। तो गाइस हम निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। अब मुझे वाकई बड़ी डर लग रही थी क्योंकि एयरपोर्ट जा रहे तो वाकई मुझे फीलिंग्स थोड़ी हाई हो रही थी मेरी। वही खड़ी। और यहाँ पे मम्मी और मासी इतनी इमोशनल हो गई कि भरे एयरपोर्ट में मेरे भी आंसू बह गए। तो मम्मी का ही बना दो, तो मम्मा का बनाओ। चलो हंसते हुए बनाओ, हंसते हुए, रोना नहीं है। हो गया हो गया, चलिए। बेटा को हंस के ना भेजेंगे, हंस के भेजेंगे। हो गया, चलो पापा से मिलो। पापा से मिलो। यहाँ पे सबके इमोशंस काफ़ी हाई थे, मेरे भी थे। मैं भी पहली बार जमशेदपुर से कहीं पैर बाहर निकाल रही थी, वो भी अकेले। और यहाँ पे मेरे दोनों पापा मुझे आगे बढ़ाते हुए, इनकरेज करते हुए। अब तो मुझे अकेले ही निकलना था। फीलिंग्स काफ़ी मिक्स्ड थे गाइस। पहली बार बाहर अकेले निकल रही थी और एक्साइटमेंट भी था पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थे, नर्वसनेस भी था। और फिर मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाया और फिर अब टाइम आ गया था अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर आगे बढ़ने का महादेव के साथ। नर्वस तो मैं बहुत हो रही थी, डर भी बहुत लग रहा था, दिख रहा है साफ। चलो आगे चलते हैं। इन पे अपनी फ़्लाइट चेक कर रही थी। तो गाइस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकअप के बाद मैं खोज रही थी फटाफट अपना गेट और मेरा बोर्डिंग गेट नंबर था 15। तो गाइस मैं पहुंच गई थी लाउंज और ये आप लाइन की लंबी कतार देख सकते हैं। इतनी भाग दौड़ करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी गाइस, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था और मेरी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने फटाफट बिरयानी खाई, अपनी चिकन खाया और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपना लैपटॉप फ़ोन चार्ज करके लाउंज से जल्दी ही निकल गई क्योंकि मेरे बोर्डिंग का टाइम होने ही वाला था। और मैं जल्दी अपनी लाइन में लग गई क्योंकि मेरे बोर्डिंग का टाइम होने जा रहा था गाइस। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ गई। प्लेन में स्क्रीन थी, आप देख सकते हैं, ये ब्लैंकेट दिया गया था हमें ठंड के लिए। काफ़ी कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने मिल रहा था मुझे। इस स्क्रीन में आप जो भी अपने इंटरटेनमेंट का देख सकते हैं, फिर आप मैप देख सकते हैं। हमें कुछ खाना मिला डिनर का, टेस्टी था। तो गाइज़ ये मैं आ गई अभी लुफ्थांसा से जर्मनी। तो फीलिंग काफ़ी गज़ब की हो रही थी। अभी मैं जर्मनी में थी, मैंने अपना सिक्योरिटी चेकिंग एंड ऑल गेट्स वेट्स सब कुछ चेक करके अपने जगह पे पहुंच गई थी। तो यहाँ से फ़्लाइट काफ़ी डिले थी, 6-6.5 घंटे डिले हो गई थी। तो वेट करना था, तब तक मैं जर्मनी की मार्केट्स घूम रही थी। दो लेडीज़ मुझे मिल गई, वो भी पहली बार कनाडा ट्रैवल कर रहे थे। हम साथ में म्यूनिक के मॉल्स में जो मॉल्स होते हैं उसमें थोड़ा घूम रहे थे, देख रहे थे प्रोडक्ट्स। काफ़ी अच्छे लग रहे थे परफ्यूम्स। ये विदेशी औरत, 5-6 घंटे काफ़ी आराम से कट गए, बट भूख भी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे तो हमारे डॉलर चलते नहीं हैं, रुपीस चलेंगे नहीं।
तो खाने को तो हम कुछ ले नहीं सकते इस एयरपोर्ट पे, तो बस देख ही सकते हैं, घूम लेते हैं क्या क्या है। मेकअप्स के मामले में तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना ही नहीं है, भर भर के मेकअप प्रोडक्ट्स थे, क्या थे मुझे भी समझ नहीं आ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा गेट नंबर जहाँ मैं बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी, ये हो गई मैं। यहाँ पे खाने पीने की कुछ चीज़ें थी गाइस, कुछ थोड़ी सी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कि पैक्ड चिकन सैलेड, बियर्स, आप देख सकते हैं इधर यहाँ के लोग पीते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे ये चिकन सैलेड थी, साथ में कुछ नूडल्स था, पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कुछ चीज़, बस देखने में अच्छा लग रहा था। सैल्मन थी, ये कुछ तो था, पता नहीं क्या था, कुछ कोरियन फूड्स भी थे इसी में, ये आप देख सकते हैं नीचे सैलड्स। गाइस भूख तो हमें बड़ी लग रही थी, बट यहाँ जर्मनी में हमारे पास यूरोज़ नहीं थे, तो खाना भी नसीब नहीं हो सकता है, और हम चुपचाप अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, बस घूम रहे थे। तो गाइस यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं भूखी प्यासी एक्सप्लोर कर रही थी, तो मेरे इतनी सी मेहनत का कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब। बस मैं वीडियो बनाई जा रही थी बिना खाए पिए। अच्छा तो लग रहा था, काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिल रहा था। और अब हो गई थी मेरी फ़्लाइट की टाइम, आप मेरा टायर्ड फेस देख सकते हो, 6 घंटे का वक्त हो गया था जाने का। लाइन में थी, बोर्डिंग शुरू हो गई थी हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पे बैठ चुकी थी, अनाउंसमेंट चल रही थी, ये पानी बॉटल। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश तो बहुत की थी, पर मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी आइल सीटें मिली थी, लुफ्थांसा में भी आइल सीटें मिली थी, विंडो सीट किसी और लड़की को मिल चुकी थी, बट क्योंकि मिडिल का सीट खाली था तो मैं उसका यूज़ करते हुए विंडो की वीडियो बनाने लगी। Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle ou appuyez sur le bouton de dégagement. Seatbelts and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Des consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कनाडा के कुछ वीडियोस आ रहे थे, टोरंटो की स्पेशलिटी वहाँ की फ्रेंच में अनाउंसमेंट्स हो रहे थे। ये खाने का हमें कुछ मिला था, देखने में ही अच्छा है, सच्ची बता रही हूँ। हम इंडियन से ये खाना नहीं खाया जाएगा। एक तो मैं इतने देर से भूखी थी ये सोच के कि फ़्लाइट में खाना मिलेगा, और खाना भी इतना ज़बरदस्त था कि मैं खा ही नहीं पाई। तो गाइस अब हम लैंड कर रहे थे कनाडा में। आज का वेदर क्लाउडी था, इसलिए विंडो से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आ गए मेरे हस्बैंड सुंदर सी बुकेट लेकर, ओह रोजेस कोलंबियन। और ये हम निकल रहे थे घर को। अच्छा। घर का रास्ता 1-1.5 घंटे का था, तो मैं उसी बीच ये मेरे लिए पिज़्ज़ा लाए थे जो कि ठंडी हो गई थी, बट भूख में मैं वही खा रही थी और फिर मैं सो गई थी गाइस। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जर्नी वीडियो इंडिया से कनाडा की। होप यू लाइक इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।